दोस्तों, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। मोरालिटी का ये तीसरा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले जो दो वीडियोस बने हैं उसमें उसके पहले वीडियो में मैंने ब्लू आइटम्स कवर करे थे, जो कि एग्जिस्टिंग फिलोसफर्स और यूट्यूबर्स के विचार हैं। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने पहले कवर किए थे, और फिर मुझे क्या गैप्स लगते हैं एग्जिस्टिंग फिलोसफीज में, वो चीज़ मैं सेकेंड वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सेकेंड वीडियो में ब्रीफली मैंने बताया था कि क्या स्टेप्स होने चाहिए मोरालिटी के लिए, बट मैं डिटेल में नहीं जा पाया था। ये चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जो तीन स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो पहला था फॉर हुम। जब हम मॉरलिटी की बात करते हैं, पहला पैरामीटर फॉर हुम है, हम किसका भला सोच रहे हैं। सबसे कम जब हम एक इंडिविजुअल का भला सोचते हैं, एक इंडिविजुअल सिर्फ अपना भला सोच रहा है। और सबसे अच्छा मॉरलिटी जो हर किसी के बारे में सोच रहा है, ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इवन प्लांट्स के बारे में। और इसमें हम कम मॉरल से ज़्यादा मॉरल के पैरामीटर्स पे मूव करते हैं। ये इंडिविजुअल मॉरलिटी भी हो सकती है और एक रिलीजियस मॉरलिटी भी हो सकती है, इसी स्केल पे कहीं पे। तो जब भी हमारे पास कोई मॉरल क्वेश्चन आए, पहली चीज़ जो मॉरलिटी डिसाइड करेगी वो ये है कि हम किसका भला सोच रहे हैं। सेकेंड स्टेप है टेक्निकल और साइंटिफिक फैक्ट्स। टेक्निकली वो जो हम कह रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। और लास्ट है इंस्टिंक्ट, हमें क्या लगता है वो चीज़ सही है या नहीं है। और ये इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके भलाई की हम सोच रहे हैं, सेकंड टेक्निकल, और थर्ड इंस्टिंक्ट। इसको उल्टा नहीं चला सकते। चलिए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने घर से निकले हैं और अपने डेस्टिनेशन तक आप जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। आप जितनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं उस गाड़ी में आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके दूर के रिश्तेदार या कुछ पड़ोसी हैं। रास्ते में आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनसे आप टकरा सकते हैं, और कुछ जानवर भी होंगे रास्ते में जिनसे आप टकरा सकते हो। तो इस सिनेरियो में अगर आपके मन में सिर्फ ये आता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के अपना रिवॉर्ड इकट्ठा कर लूं, और उसमें आप ये भी भूल जाते हो कि मुझे अपनी फैमिली का भला चाहिए, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का भला चाहिए, तो आप सबसे कम मॉरल हो। इससे ज़्यादा मॉरल आप तब होंगे अगर आप अपने रिश्तेदारों, फैमिली के बारे में तो सोच रहे हो, बट अपने रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनके बारे में नहीं सोच रहे, और जानवर मिलेंगे उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो आप सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो, तो आप कहीं बीच में फॉल करते हो। अब मान लीजिए एक इंसान है, वो अपने फैमिली के अलावा, अपने पड़ोसियों के अलावा रास्ते में आने वाले लोगों का भी भला चाहेगा, तो उससे ज़्यादा मॉरल है। और उससे भी ज़्यादा वो मॉरल जो जानवरों का भी ख्याल रखेगा, कहीं कोई जानवर ना मर जाए, भले ही मेरा रिवॉर्ड कम हो जाए। तो किसी भी एक्शन को जब हम मॉरल कहते हैं तो इसी पैरामीटर पे नापने की ज़रूरत है कि हमारा जो एक्शन है उसमें हम किसके बारे में सोच रहे हैं। सबके बारे में, सिर्फ अपने नेशनैलिटी या रिलीजन के बारे में, या उससे भी कम सिर्फ अपने बारे में। सेकंड स्टेप मोरालिटी का है टेक्निकल करेक्टनेस। अब मान लीजिए इसी सिनेरियो में पहला चीज़ जो आप सब्जेक्टिवली डिसाइड करोगे वो है कि आपको किसको बचाना है। मान लीजिए आप ये कहते हो कि मैं सभी ह्यूमंस को बचाना चाहूँगा, या फिर अपने ट्राइब और रिलीजन को बचाना चाहूँगा, यानी कि इस पूरी गाड़ी को मैं बचाना चाहूँगा। अब आपका मोरालिटी यहाँ या यहाँ है, उससे वो डिसाइड होता है कि आप कम मॉरल हो या ज़्यादा मॉरल। ये सब्जेक्टिव सिनेरियो है। उसके बाद ऑब्जेक्टिवली आप कह सकते हो मुझे किस स्पीड पे जाना है। अब मान लीजिए दो रिसर्च है, ए और बी। रिसर्च ए के हिसाब से आपको आ, सभी ह्यूमंस को बचाने के लिए 20 की स्पीड पे जाना है, और अपना ट्राइब को बचाने के लिए 30 की स्पीड पे जाना है। और स्टडी बी कहती है कि आप 40 की स्पीड में जा सकते हो या 60 की स्पीड पे जा सकते हो। अब ये जो सिनेरियो है, इसमें आपको सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स लेके चलना है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं कि कौन सी स्पीड सही है। और इसमें किसी भी तरह के फिक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पैरामीटर्स पे, एम्पिरिकल एविडेंस पे कि किस स्पीड पे कितने लोग मरे हैं, उसको देख के डिसाइड करनी चाहिए।
मान लीजिए आप इस पे हैं, आप सेव ह्यूमन, सभी ह्यूमंस को सेव करना चाहते हैं, और आपको देख, जो आपने स्टडीज देखी हैं उसमें स्टडी बी जो है रिलायबल लगती है, और आपको लगता है कि इसमें आप 40 की स्पीड में भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप था आपको किसको बचाना है, आपने कहा मैं सब ह्यूमंस को बचाऊंगा। सेकंड स्टेप में आपने कहा कि मैं किस स्पीड पे जाऊंगा, आपने स्टडीज कंपेयर करी, जिसमें ज़्यादा डेटा था, जो ज़्यादा सही लगी आपको, उसने वो आपने उठा ली, और आपने कहा मैं 40 की स्पीड पे चलूंगा। और अगला स्टेप आता है इंस्टिंक्ट। मान लीजिए आप 40 की स्पीड पे चलाते समय बहुत डर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आप 40 की स्पीड पे सेफली चला पाओगे, तो भले ही आपका पिछले ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से ये आया हो कि आप 40 स्पीड पे चला पाओगे, बट एक्चुअल में हो सकता है आप सिर्फ 30 की स्पीड में चलाओ। तो इन तीनों पैरामीटर्स को लेते हुए ही पहले आप किसको बचाना चाहते हो जिससे आप यहाँ पहुंचोगे, कौन सी स्टडी सबसे सही है साइंटिफिकली, उससे आप अपना स्पीड डिसाइड करोगे, और उसके बाद इंस्टिंक्टिवली आप डिसाइड करोगे कि आप उस पैरामीटर को भी सही मानते हो या फिर उससे भी कम, उससे भी ज़्यादा सेफली रहना चाहते हो। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। अ, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया। अब चाइल्ड मैरिज चाहे आपका हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, पहली चीज़ देखने वाली ये है कि हम किसका भला चाह रहे हैं। और हम ये भला जब चाहते हैं तो अपने आप से सच कहें, हम ये ना कहें कि हम इस लड़की का भला चाहते हैं, जबकि सच्चाई में हम लोग अपना दहेज बचाना चाहते हैं, या महर के लालच में हैं, या किसी और वजह से, मतलब लड़की को अपना बोझ समझ के निकाल रहे हैं, कोई भी और चीज़ अपने दिमाग में ना रख के, अपने आप को झूठ ना बोलते हुए हम कहें कि जब हम एक बच्चे की शादी करते हैं या बच्ची की शादी करते हैं तो हम किसका भला सोच रहे हैं। पहला चीज़ वही डिसाइड करने वाला है फॉर हुम। आप सिर्फ अपना भला सोच रहे हो या फिर अपने परिवार का भी भला सोच रहे हो, उस बच्चे का भी भला सोच रहे हो। एक बार ही आपने वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिवली उसका क्या एज होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप रिलीजियस हो और आप ये भी कहते हो कि नहीं हम तो इसका वाकई में भला चाहते हैं, तो सेकंड स्टेप जो आता है कि ऑब्जेक्टिवली उसकी क्या एज होनी चाहिए। उसकी एज वो होनी चाहिए जहां उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, मतलब एक फूल जब खिलता है उसका पहला पत्ता निकले तभी वो फल बनने के लिए तैयार हो गया है, या फिर तब जब उसकी प्यूबर्टी खत्म हो रही हो। ये चीजें अपनी फिक्शन से ना उठा के आप साइंटिफिक स्टडी से उठाएं कि कौन सी एज सबसे सही है किसी की शादी करने के लिए। और ये दोनों स्टेप्स कवर करने के बाद आप उस बच्चे का इंस्टिंक्ट, या जिसकी शादी हो रही है उसका इंस्टिंक्ट भी देखें कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। इन तीनों स्टेप्स के बाद ही आप किसी इस एक्शन को मॉरल या इमॉरल डिफाइन करेंगे। चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसमें होमोसेक्सुअलिटी और इंसेस्ट, इन तीन स्टेप्स पे कैसे डिस्कस किए जा सकते हैं उसको कवर कर लेंगे, और फिर एक छोटा सा क्रिटिक हो सकता है उसी वीडियो में कवर हो जाए। तो अगले वीडियो के बाद ये जो मेरा इनिशियल मोरालिटी का डिस्कशन था ये ख़त्म हो जाएगा। इससे आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं उस पे अगर आपका कुछ थॉट हो तो प्लीज़ मुझे अपने थॉट्स इस कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।